आज आपका टॉपिक है गायनोशियम। इसके पहले की वीडियो में आपने फ्लावर का मेल पार्ट एंड्रोशियम पढ़ लिया था और आपने ये भी जाना था कि एंड्रोशियम में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को पढ़ लिया था, ठीक है। आज बात करेंगे, टॉपिक है गायनोशियम। गायनोशियम क्या है? फीमेल पार्ट। गायनोशियम फीमेल पार्ट है। गायनोशियम इज द फोर्थ एंड द इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। गायनोशियम फोर्थ और इनर मोस्ट होल है फ्लावर का। मीन्स फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। कैलेक्स और कोरोला इसके नॉन एसेंशियल होल हैं और एंड्रोशियम और गायनोशियम इसके इसेंशियल होल हैं, मीन्स नेसेसरी होल हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि गायनोशियम फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगा और एंड्रोशियम मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब बात समझते हैं। गायनोशियम देखिए लिखा है यहाँ पर, इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल होल ऑफ द फ्लावर। इट रिप्रेजेंट द फीमेल होल ऑफ द फ्लावर। मीन्स जो गायनोशियम है ये फ्लावर के फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक बेटा। द यूनिट्स ऑफ गायनोशियम आर कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल। मीन्स अगर बात करें कि गायनोशियम की यूनिट क्या है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। आई बात समझ में? फिर समझिए गायनोशियम क्या है। गायनोशियम फ्लावर का फीमेल पार्ट है। गायनोशियम फ्लावर का फीमेल पार्ट है और देखिए यहाँ पर लिखा है गायनोशियम इज द फोर्थ एंड द इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। मीन्स फ्लावर में 4 होल हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट, सबसे लास्ट का है। इट रिप्रेजेंट द फीमेल होल ऑफ द फ्लावर। मीन्स फ्लावर का जो फीमेल होल है वो गायनोशियम, ठीक। और गायनोशियम की जो यूनिट है, जैसे आपने पढ़ा था, एंड्रोशियम की यूनिट क्या थी? आपने पढ़ी थी स्टामेन, पढ़ी थी ना आपने। तो एंड्रोशियम की यूनिट जैसे स्टामेन है, ऐसे ही गायनोशियम की यूनिट क्या है? कार्पेल या पिस्टिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि गायनोशियम की यूनिट क्या है? कार्पेल या पिस्टिल। अब बात समझिएगा कि गायनोशियम को आप किस प्रकार से या इसको समझेंगे। आप देखिएगा फ्लावर में, फ्लावर का आप ये वाला पार्ट देखिए, ये आपका फीमेल पार्ट, ठीक। अब इसमें देखिएगा जो पिस्टिल है हमारी, ये गायनोशियम है, इसी को बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। मान लीजिए ये कार्पेल, ठीक है। और इस कार्पेल की 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इसका स्टिग्मा। कार्पेल का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा। कार्पेल डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कार्पेल को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है स्टिग्मा, फर्स्ट स्टिग्मा। सेकेंड क्या है? स्टाइल। ये किसका पार्ट बता रहे हैं? गायनोशियम की यूनिट क्या है? गायनोशियम की यूनिट है कार्पेल, और कार्पेल को मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक। ये कार्पेल आप देख रहे हो, ठीक। कार्पेल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये कार्पेल डिवाइड 3 पार्ट्स में। अब देखिएगा स्टिग्मा सबसे ऊपर का भाग है, ठीक। ये स्टिग्मा है आपकी, तो आप इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं ऐसे कि ये वाला पार्ट क्या है? ये स्टिग्मा है। ये लंबा जो आपको ट्यूब दिख रहा है ये क्या है? स्टाइल है। और नीचे का जो ओवरी है ये क्या है? ओवरी है, ठीक। अगर आप इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको समझिएगा। अब इसको यहाँ पर बोल सकते हैं स्टिग्मा। ये पार्ट है स्टिग्मा, ये पार्ट है स्टाइल, ये वाला पार्ट क्या है? ओवरी। ये हो गया आपका कार्पेल। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जिस पर ये पूरा सिचुएटेड है, ये हमारा है थैलेमस, ठीक है। क्लियर? तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये आपके किसके पार्ट हैं? ये आपके गायनोशियम के पार्ट हैं। क्लियर? क्लियर? अब बात समझिएगा
कि गायनोशियम को आपने रीड किया कि गायनोशियम की यूनिट क्या है, कार्पेल है, और गायनोशियम फोर्थ एंड द इनर मोस्ट होल है फ्लावर का, ठीक है, और ये फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और गायनोशियम की यूनिट क्या है, कार्पेल है, और कार्पेल को डिवाइड किया है हमने 3 पार्ट्स में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब बात समझना है कि ओवरी के अंदर क्या है, इनसाइड। तो ओवरी के इनसाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मानते हैं ओव्यूल। तो ओवरी की इनसाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फाउंड होता है जिसे आप कहते हो ओव्यूल। तो ओवरी की इनसाइड क्या है, इनसाइड ओवरी क्या होती है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये आपका ओव्यूल है। तो अब ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, कार्पेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। अब यहीं से आप समझिएगा कि ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, और जो ओव्यूल है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम फीमेल पार्ट को रीड कर रहे हैं। फिर देखिएगा कि गायनोशियम क्या है, फोर्थ पार्ट है और फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और गायनोशियम की यूनिट क्या होती है, कार्पेल होती है, और कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक। और कार्पेल को हमने यहाँ पर फिगर से शो किया है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये ओवरी है। नीचे का जो आपका सॉल्वन पार्ट है ये ओवरी है, और ओवरी के इनसाइड ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा। अब देखिएगा कि जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं वो स्टिग्मा पर ही आते हैं। कभी भी मान लो पॉलिनेशन होगा तो कहाँ पर होगा, स्टिग्मा पर होगा। ये अभी आगे बताएंगे आपको पॉलिनेशन क्या है। पहले आप फीमेल पार्ट को अच्छे से रीड करिए। अब समझिएगा कि आपने देखा कि गायनोशियम में ओवरी के इनसाइड ओव्यूल प्रेजेंट है, और ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है, हमने बताया आपको कि ओवरी में क्या प्रेजेंट है, ओवरी में, ओवरी के इनसाइड क्या है, ओवरी के इनसाइड बेटा होता है ओव्यूल, और ओव्यूल में क्या है समझिएगा, ओवरी के इनसाइड क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल में होता है फीमेल गैमेटोफाइट, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, ठीक। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, या इसको आप बोल सकते हो एम्ब्रियो सैक, इसको हम एम्ब्रियो सैक भी कह सकते हैं। सेकेंड नेम अगर आप इसको देना चाहो तो आप इसको एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। तो अभी हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और एम्ब्रियो सैक को देखेंगे, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। मीन्स जो फीमेल गैमीट है जिसे आप एग सेल बोलते हैं, एग सेल ओव्यूल में प्रेजेंट होती है, और एग सेल ही फ्यूजन करके आगे जाइगोट को डेवलप करती है, और जिससे आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और पूरा ओव्यूल कंप्लीट सीड में चेंज हो जाता है, और ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी आप क्या देखेंगे, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिएगा, अभी हम ओव्यूल को पूरा डीपली नहीं पढ़ाएंगे, ओव्यूल को डीपली बाद में पढ़ाएंगे। पहले आप अभी ओव्यूल को बस थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर हमने रफली बना दिया है आपको समझाने के लिए। ये आपका ओव्यूल है, इनसाइड ओवरी मीन्स आपने ये वाला जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसमें जो ओवरी थी, ठीक है, इस ओवरी में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे थे ओव्यूल,
इसी को हमने यहाँ पर शो किया है। ओव्यूल में देखिएगा कि ओव्यूल में इतना जो ये पार्ट है ये हमारा है फीमेल गैमेटोफाइट। अभी हम पूरे ओव्यूल की बात नहीं करेंगे, अभी आपके लेवल का जो है पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि ओव्यूल में ये जो फीमेल गैमेटोफाइट वाला रीजन है, ये पार्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो फीमेल गैमेटोफाइट में आप देख रहे होंगे ऊपर की ओर ये सेल्स आपको दिख रही हैं और नीचे की ओर कुछ सेल्स हैं और बीच में आपको अलग न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो ऊपर वाले सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। अभी आप कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। एंटीपोडल सेल्स, आप बस नाम ध्यान दीजिएगा, ये एंटीपोडल सेल्स हैं। और नीचे का जो ये स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं एग एपरेटस, इसे बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में हमारे पास ये एग सेल और आसपास की सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होती हैं। तो अब ये जो सेल देख रहे हैं ये हमारी है एग सेल, तो यही एग सेल है, ये हमारा एक फीमेल गैमीट, यही एग सेल हमारा है फीमेल गैमीट जिसकी बात हो रही थी। और फीमेल गैमीट्स के बगल में जो ये आपको साइड में जो सेल्स दिख रही हैं इन सेल्स को बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। इन दोनों सेल्स को बात करें तो इन्हें बोलते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल्स। ठीक, तो ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। अभी हमने पूरे ओव्यूल की बात नहीं की है, ओव्यूल के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें केवल आपको ओव्यूल बताया जाएगा, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल बताएंगे। ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट किस में प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। और ओव्यूल इनसाइड ओवरी प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपने ये वाला पार्ट देखा था अभी कि ये वाला पार्ट हमारा थैलेमस था, ठीक है, और ये वाला स्टिग्मा थी, और ये नीचे जो ट्यूब जैसा पार्ट है ये स्टाइल है, और ये जो सॉलोवन पार्ट है ये ओवरी है, और इनसाइड ओवरी क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। और ओव्यूल में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें रिप्रोडक्शन होना है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है, वो है फीमेल गैमेटोफाइट, और इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि फीमेल गैमेटोफाइट को ही जो सेकेंड नेम दिया गया है इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, क्योंकि इसी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है। ये जो आप पार्ट देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एग सेल है, एग सेल का जो फ्यूजन होगा तो इतने वाले पार्ट में ये जो आपको पार्ट यहाँ से यहाँ दिख रहा है, इसी पार्ट में आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, इसीलिए ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बताया है। इतना आप लोग क्लियर कीजिएगा टॉपिक को। इसके बाद की वीडियो में आपको पॉलिनेशन है, ओव्यूल है, ओव्यूल के टाइप्स हैं, पार्ट्स ऑफ ओव्यूल हैं, ये सब पढ़ने को मिलेगा, रीड करने को मिलेगा। ठीक है।